क्या आप जानते हो कि इस कार्तिक महीने में एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल को बदल सकती है? सोचिए, अगर आप भूल गए तो शायद इस पूरे साल आपको वो बरकत, वो सुख और वो समृद्धि न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। अब बात करते हैं कार्तिक महीने की। ये महीना वाकई में अद्भुत होता है और इसी महीने में कुछ खास चीजें करना आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। देखिए, कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र। ध्यान दीजिएगा, एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। आपको इस महीने की दोनों अष्टमी तिथियों में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। एक बार कोशिश करके देखिए। अपने दिल से, हृदय से दामोदर मास के इस कार्तिक मास में जब आप अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र समर्पित करेंगे, तो बस इंतजार कीजिएगा। अगले साल जब ये समय आएगा, तब आप सोचिएगा कि क्या बाबा ने आपके घर में धन, वैभव और समृद्धि दी या नहीं। वो जो आपकी जिंदगी की गाड़ी रुक गई थी, क्या वो दोबारा चल पड़ी या नहीं। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, कितने बेलपत्र समर्पित किए। जरा जोर से बोलिए, एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र। बस इतना याद रखिए कि इस कार्तिक महीने में, चाहे अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, जब आप भगवान शंकर को चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र समर्पित करेंगे, तो वो जादू की तरह काम करेगा। अशोक सुंदरी के बारे में तो आप जानते होंगे। वो भगवान शंकर की छठी बेटी हैं। जलाधारी में जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वह भगवान शंकर की 5 बेटियों द्वारा आता है। वो बूंद बूंद जो शिवलिंग पर गिरती है, उसमें जया, विष, हरा, शामली और दौतली देव शामिल हैं। अशोक सुंदरी जो बीच में हैं, उनके स्पर्श से जब आप बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करेंगे, तो वह अनंत आशीर्वाद देगा। इस कार्तिक महीने में आप जब यह सब करेंगे, तो अगले साल तक आपको इसका असर देखने को मिलेगा। चाहे आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हों, व्यापार में अड़चनें आ रही हों या जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुश्किलें हों, बाबा आपको कभी निराश नहीं करेंगे। 1 साल का इंतजार और फिर देखिए बाबा ने आपकी मेहनत का फल दिया या नहीं। आपने सुना होगा कि भगवान शंकर की आराधना में सच्चा विश्वास और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रमुखी शर्मा मथुरा की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी बेटी मुस्कान के लिए यही किया। मुस्कान कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन उन्होंने हमारी कथा सुनी और तय किया कि वे भगवान शिव को जल चढ़ाएंगी। और क्या हुआ, उनकी बेटी ने भारतीय नेवी में नौकरी पाली। अब सोचिए, अगर शिव जी के प्रति आपकी भक्ति इतनी सच्ची है, तो क्या वे आपकी मदद नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। आप बस अपनी जुबान और अपने ईमान को पक्का रखिए और भगवान शंकर की आराधना करते रहिए।